हेलो एवरीवन। जो आज का टॉपिक है आपने अभी न्यूज़पेपर में देखा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को। उसमें आपने देखा है, नो फॉल्ट कंपेंसेशन। नो फॉल्ट कंपेंसेशन यानी उसको कंपेंसेशन मिलेगा जिसका कोई फॉल्ट नहीं है, या नो फॉल्ट लाइबिलिटी। ओके। आपने देखा होगा जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में अगर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस जिसका कोई फॉल्ट नहीं है उसको कंपेंसेशन मिलेगा। तो ये सेम चीज़ अब सरकार ये कोर्ट चाहती है कि जो कोविड की वैक्सीन थी, कोविड-19 की जो वैक्सीन थी, उसके बाद जिसको लॉस हुआ है, जिसको स्पेशली जिसकी डेथ हुई है, उसको कंपेंसेशन मिलना चाहिए क्योंकि उसका तो कोई फॉल्ट नहीं था। तो जिसका कोई फॉल्ट नहीं था उसको कंपेंसेशन मिलना चाहिए। लेकिन ये एक ट्रिकी और काफ़ी इंट्रिकेसी से भरा हुआ टॉपिक है कि क्या-क्या पॉइंट्स थे। इसको हम अगर क्रोनोलॉजी में समझेंगे, ये समझते हैं कि 2021 में जब गवर्नमेंट ने वैक्सीन्स दी, और वैक्सीन कौन-सी दी? एक तो कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। ये 2 वैक्सीन दी। ये दोनों की दोनों वैक्सीन गवर्नमेंट ने दी, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। तो उसके बाद जब लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, डिसऑर्डर होने लगा, ब्लड की क्लॉटिंग होने लगी और जब डेथ होने लगी, उसके बाद डॉक्टर जैकब ने एक पीआईएल फाइल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने कुछ 4-5 पॉइंट्स जो मेन है, और उनको हम क्रोनोलॉजी में समझते हैं कि पहला स्टेप पे क्या हुआ, दूसरे स्टेप पे क्या हुआ होता है। कहाँ-कहाँ गलतियाँ पाई गई जो डॉक्टर जैकब को लगी। नंबर 1, ये समझते हैं कि जब भी कोई न्यू वैक्सीन होती है, तो न्यू वैक्सीन का जो अप्रूवल होता है वो कौन करता है? वो अप्रूवल, अगर आपको नहीं पता है, सीडीएससीओ, अगर सोच के बताइए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, क्या नाम हो सकता है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये सीडीएससीओ अप्रूव करती है न्यू वैक्सीन को या न्यू ड्रग्स को, कि ये अच्छा है, बुरा है, इसका इफेक्ट कैसा होगा। कई बार, और इसको सलाह कौन देता है, इसको एडवाइस कौन करता है? एसईसी या ईएमबी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, ओके, या फिर एक्सपर्ट मेडिकल बोर्ड। तो ये जब टर्म आप आएगा तो आपको समझ में आएगा। ये जब न्यूज़पेपर में आप पढ़ोगे कि एक्सपर्ट मेडिकल बोर्ड, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, सीडीएसओ, इनका क्या काम है। तो डॉक्टर जैकब ने बोला कि एक्चुअली उस टाइम पे ना काफ़ी गवर्नमेंट ने रश्ड अप्रूवल दिया। गवर्नमेंट ने रश्ड अप्रूवल दिया, बहुत फास्ट चाहिए था, बहुत इमरजेंसी में। तो ज़्यादा उन्होंने चेक नहीं किया, यानी कि सबकी गलती बता दी। इनकी भी गलती थी, इनकी भी गलती थी, गवर्नमेंट की भी गलती थी। ये डॉक्टर जैकब ने बोला, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोला कि AEFI, अगर अगर किसी को इसका मतलब पता होता है, इसको आप अगर इसकी फुल फॉर्म भूल सकते हैं बार बार, मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन इसको आपको याद रखना है। अगर आपको पेपर में लिखना है, एटलीस्ट अगर आप मेंस में लिखेंगे तो ये बिना फुल फॉर्म लिखे भी लिख सकते हैं। ओके। एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, यानी कि इम्यूनाइजेशन कराने के बाद जो बुरे एडवर्स इवेंट्स होते हैं, यानी कि वैक्सीन के बाद जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं या इवेंट्स होते हैं, उनका क्या है। तो उनके बारे में इन्होंने ना तो देखा और उनको हाइड भी किया। तो 2 बातें हो गई। पहले तो वैक्सीन को अप्रूवल जल्दी दे दिया, रश्ड, ओके। उसके बाद एडवर्स इम्पैक्ट और इवेंट जो हो सकते थे बाद में, वो नहीं बताया, छुपा लिया उसको, ओके। नंबर 3, गवर्नमेंट ने बोला ऑफिशियली, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? ऑफिशियली बोला कि वैक्सीन लगवाना वॉलंटरी है। भैया जिसका मन करेगा वो लगवाएगा, जिसका मन नहीं करेगा वो नहीं लगवाएगा। मतलब कई लोगों ने लगवाई है वैक्सीन, कई लोगों ने नहीं लगवाई है। बट कुछ लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ कहने के लिए था। इफेक्टिवली और इन रियलिटी एक्चुअली ये मैंडेटरी था। सोच के बताओ, अगर आप लोगों को याद है कि उस टाइम पे क्या होता था। उस टाइम पे याद है, बस में अगर जाना है, अगर हॉस्पिटल में जाना है, अगर जॉब में जाना है, कहीं भी, तो अनवैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनको आने नहीं दिया जाता था। यानी कि वैक्सीन इनडायरेक्टली कंपल्सरी थी। तो भाई सरकार ने भी बड़ा वो किया, सरकार ने ओपनली बोला वॉलंटरी है, बट एक्चुअली वो मैंडेटरी है क्योंकि बाकी जगह जाने नहीं देंगे। तो डॉक्टर जैकब ने बोला है वैसे भी कि ये फोर्स था, ये इनडायरेक्टली फोर्सिंग था थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्ट्रिक्शन। तो भाई एक तो होता है लीगल लेजिस्लेटिव रेस्ट्रिक्शन और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्ट्रिक्शन।
तो लेजिस्लेटिव रेस्ट्रिक्शन नहीं थी बट एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्ट्रिक्शन थी, तो ये आर्टिकल 21 के अगेंस्ट था, राइट टू लाइफ के अगेंस्ट था। ओके। फोर्थ पॉइंट जो उन्होंने बोला है कि होना क्या चाहिए, जब भी कोई डॉक्टर अगर वैक्सीन का शॉट देते हैं, जैब भी बोलते हैं उसको, तो उस टाइम पे इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब क्या है और इन्फॉर्म्ड चॉइस का मतलब क्या है? पेशेंट जब भी कोई जाएगा तो उसको जितने भी पोटेंशियल रिस्क है कि क्या क्या हो सकता है भैया इस वैक्सीन को लगवाने के बाद, उस पोटेंशियल रिस्क की डिटेल बतानी चाहिए, पर वो नहीं बताई। ओके, एक्सप्लेन करना चाहिए, वो नहीं किया। और फिफ्थ पॉइंट कि अगर कोई वैक्सीन रिलेटेड डेथ होती है या कोई और डिसीज़ होती है तो उसके लिए पॉलिसी भी बननी चाहिए और कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये दो चीज़ें, ये पांच चीज़ें मैंने जो बोली हैं, जिस ऑर्डर में मैंने बोली हैं, इस वीडियो को चाहे 2 बार सुनना, नोट्स बनाना, पर ऑर्डर समझना कि पहले वैक्सीन का अप्रूवल होता है। ओके। उसके बाद उसके साइड इफेक्ट, भाई साइड इफेक्ट्स भी बताए जाते हैं अगर कुछ हैं। उस डॉक्टर जब लगाता है तो लगाने से पहले भी बताता है, और अगर कुछ नुकसान होता है तो उसके लिए भी पॉलिसी होनी चाहिए। अब इन पांचों पॉइंट्स के लिए गवर्नमेंट ने अपना क्या डिफेंस दिया? गवर्नमेंट ने भी लॉजिक दे दिए सारे के सारे। ठीक है, सोचो गवर्नमेंट ने क्या दिया हो। गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं भैया, हमारा तो जो वैक्सीन का जो अप्रूवल प्रोसेस है, वैक्सीन अप्रूवल प्रोसेस, वो बहुत ही एकदम, जो रेगुलेटरी प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट था और बहुत ही ज़्यादा रिगरस था। यानी हमने कहीं पे भी लूप होल नहीं छोड़ा, एंड इट वाज नॉट रश्ड। ये पूरा पूरा अच्छे से किया था। ये गवर्नमेंट ने लॉजिक दिया। गवर्नमेंट ने दूसरा लॉजिक दिया कि जो AEFI है, अब तो याद हो गया होगा आपको, फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन आफ्टर इवेंट्स, आफ्टर एडवर्स इवेंट्स, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। इन्होंने, गवर्नमेंट ने लॉजिक दिया कि भैया हमने तो WHO के स्टैंडर्ड को देखा था, तो हमें तो कोई खास नहीं मिला बिल्कुल भी। तीसरा गवर्नमेंट ने लॉजिक दिया कि कौन कहता है पोटेंशियल रिस्क, पोटेंशियल रिस्क बहुत अच्छे से चेक हुआ था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वैक्सीन रिलेटेड जो डेथ है वो बहुत ही रेयर, मतलब एक्सट्रीमली रेयर है। वैक्सीन रिलेटेड डेथ एक्सट्रीमली रेयर है। केवल 0.001 डेथ्स कब हो रही हैं? जब 1 लाख डोजेस दी जा रही हैं। यानी कि अगर हम, मुझे तो लगता है अगर 1 लाख की जगह 1 करोड़ होगा तो 0.1, यानी कि 10 करोड़ अगर डोज देंगे तो जाके एक की डेथ होगी। ये उन्होंने लॉजिक दिया गवर्नमेंट ने। ओके। एक लॉजिक ये भी दिया कि गवर्नमेंट ने कि भैया हमने तो वॉलंटरी बोला था, हमने मैंडेटरी नहीं बोला है। और लास्ट एक पॉइंट था गवर्नमेंट का कि जो पॉलिसी बननी चाहिए, ठीक है भाई, हम जो अफेक्टेड मेंबर्स हैं, अफेक्टेड फैमिली, वो जा सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में, जा सकते हैं वो सिविल कोर्ट में, जा सकते हैं वो अपने इंडिविजुअल केस को दिखा सकते हैं, वो साइंटिफिक एविडेंस देंगे, प्रूव करेंगे कि वैक्सीन की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर करेंगे तो उनको कोर्ट कंपनसेशन दे देगी। तो ये गवर्नमेंट का लॉजिक, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों लोग गए, एक मिस्टर जैकब यानी कि डॉक्टर जैकब, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को सुना। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें इनकी मानी, कुछ चीज़ें इनकी मानी, और फाइनली डायरेक्शंस दी। डायरेक्शंस, उसके बाद गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी वो देखते हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं उनमें कुछ कुछ चीज़ें सोची देखी गई। नंबर वन, एक तो बोला कि एग्जिस्टिंग लॉ, भाई इंडिया में भी एग्जिस्टिंग लॉ होते हैं, इंडिया के अंदर भी हैं और अदर कंट्रीज़ में भी हैं। इंडिया में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था मोटर व्हीकल एक्ट। तो मोटर व्हीकल एक्ट में जब एक्सीडेंट होता है तो जिसकी कोई गलती नहीं होती, नो फॉल्ट वाला, उसको कंपेंसेशन मिलता है। तो जब जब मोटर में मिलता है तो वैक्सीन में मिलना चाहिए। और अदर कंट्रीज़ में वैक्सीन के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान शायद, और यूके, यहाँ पे वैक्सीन से रिलेटेड भी है कि अगर वैक्सीन से रिलेटेड किसी का नो फॉल्ट है तो उसको कंपेंसेशन मिलना चाहिए। तो इंडिया में यानी कि एक गाइडलाइंस आनी चाहिए जो अभी तक नहीं है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें गवर्नमेंट की मानी, कुछ चीज़ें नहीं मानी। गवर्नमेंट की क्या क्या मानी? 3 चीज़ें तो मान ही ली अगर मोटा मोटा देखा जाए, कि जो वैक्सीन अप्रूवल प्रोसेस है, चलो ठीक है भाई तुम्हारा ओके है, मान लिया। एक सेकेंड। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि गवर्नमेंट की बात, कि वैक्सीन अप्रूवल प्रोसेस आपका ओके था। चलो हमने ये भी मान लिया कि जो एडवर्स इवेंट्स थे फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ये भी आपने मॉनिटरिंग आपकी अच्छी थी। और हमने ये भी मान लिया कि एक्सपर्ट मेडिकल बोर्ड की, अब दूसरे बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, इसी बोर्ड से काम चल जाएगा। ये दोनों तीनों बातें मान ली। बट गवर्नमेंट की कौन सी बातें नहीं मानी? ये तीनों बातें अगर मान भी ली हैं
तो कौन सी नहीं मानी? गवर्नमेंट की ये वाली बात नहीं मानी है कि इंडिविजुअल केसेस होंगे, क्योंकि अगर इंडिविजुअल केसेस होंगे तो मल्टीपल होंगे। मल्टीपल होंगे तो कोर्ट के ऊपर भी बर्डन बढ़ेगा, कोर्ट बर्डन बढ़ जाएगा। उसके बाद कोर्ट हो सकता है एक में डिसीजन दूसरा दे, दूसरे में डिसीजन दूसरा, यानी कि इनकंसिस्टेंट डिसीजन आएंगे, जिससे कि एक्सेस टू जस्टिस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, जिससे आर्टिकल 14 के अगेंस्ट होगा। तो समझ लिया ये पॉइंट एक बार, कि गवर्नमेंट की कौन सी बात नहीं मानी? एक बात तो नहीं मानी, इंडिविजुअल केसेस नहीं होंगे, क्योंकि उससे फिर मल्टीपल केसेस आ जाएंगे, उससे कोर्ट का बर्डन बढ़ जाएगा। और अगर अगर डिसीजन अलग अलग हैं तो उससे जो एक्सेस टू जस्टिस है वो सबका अलग होगा, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है। तो ये बात ठीक है। 1 मिनट। दूसरा, साइंटिफिक एविडेंस। भैया जो विक्टिम है वो साइंटिफिक एविडेंस कहाँ से लाएगा? ये तो डबल बर्डन है, डबल बर्डन ऑन विक्टिम, ऑन विक्टिम या फिर विक्टिम की फैमिली। तो ये डबल बर्डन भी नहीं हो सकता, ये दो बातें नहीं मानी है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है गवर्नमेंट की, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। क्यों? क्योंकि भाई ये जो वैक्सीन प्रोग्राम था ये गवर्नमेंट लेड प्रोग्राम था। अगर गवर्नमेंट लेड प्रोग्राम था तो गवर्नमेंट को वैसे भी बनता है। दूसरा, कि जो गवर्नमेंट होती है इट कैन नॉट बी म्यूट स्पेक्टेटर, गवर्नमेंट कैन नॉट बी म्यूट स्पेक्टेटर, गवर्नमेंट कैन नॉट बी पैसिव ऑब्जर्वर। किस चीज़ के लिए? टू ह्यूमन सफरिंग्स। तो अगर ह्यूमन सफरिंग्स हो रही हैं तो गवर्नमेंट को एक्टिवली काम करना चाहिए, और गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ और हेल्प भी करना चाहिए, क्योंकि ये राइट टू लाइफ है, ये राइट टू हेल्थ है, ये आर्टिकल 21 है और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 3 पॉइंट्स मैंने ऐसे ही बता दिए। अब फोर्थ, सुप्रीम कोर्ट ने ही 2021 में एनडीएमए को डायरेक्शन दी थी। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, यानी कि कोविड को डिजास्टर माना था, और एक डायरेक्शन दी थी उस टाइम पे। कुछ उस टाइम पे ये बोला था कि एक्स ग्रेशिया अमाउंट दिया जाना चाहिए, और रफली फिर 50,000 दिया भी जाता था टू विक्टिम फैमिली अगर किसी की डेथ हो जाती है। उस टाइम पे बोला था। तो एनडीएमए ने भी बोल दिया था ओके 2021 में कि एक 50,000 का अमाउंट दिया जाएगा। कौन देगा? लेकिन देंगी स्टेट्स देंगी। किसके थ्रू देंगी? स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। स्टेट, हर स्टेट में डिजास्टर रिलीफ फंड होता है, उस फंड से 50,000 रुपये उन फैमिलीज को मिलेंगे, 50,000 डेथ के बाद। लेकिन फिर तो हर कोई आ जाएगा। अगर किसी की डेथ किसी और रीज़न से भी है तो कंडीशन ये थी कि जो डेथ है वो विद इन 30 डेज होनी चाहिए। ओके, आफ्टर कोविड पॉजिटिव टेस्ट, यानी कि अगर किसी का ये पता लग गया है कि कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया है और उसके विद इन 30 डेज अगर डेथ हुई है और फिर डेथ सर्टिफिकेट दिया है, तो फिर एसडीआरएफ से पैसा आएगा 50,000 रुपये। अब इसी तरह का इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने अब डायरेक्शन दी है, पहले एनडीएमए को दी थी, अब डायरेक्शन दी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को। ओके, 2026 में अब उन्होंने ये बोला है कि जिस तरह एनडीए में था इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी क्या करेगी? अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पहले डेवलप करेगी एंड देन पब्लिश करेगी एक पॉलिसी और कंपेंसेशन। ठीक है, कि अगर किसी की डेथ वैक्सीन रिलेटेड डेथ है तो डेथ के बाद विक्टिम की फैमिली को उस पॉलिसी के तहत कंपेंसेशन मिलना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, जैसे कि एनडीए में देता है। और बस एक बात और बोल दी, क्या बोली? कि दिस कंपेंसेशन इज नॉट इक्वल टू द एडमिशन ऑफ फॉल्ट। इसको लास्ट में कुछ बच्चे अगर समझेंगे कि गवर्नमेंट ने अगर कंपेंसेशन दे दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट ने अपने फॉल्ट को मान लिया है। गवर्नमेंट का फॉल्ट कुछ नहीं है, पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गवर्नमेंट का फॉल्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ जानबूझ के नहीं किया, गवर्नमेंट का मेन बेसिक पर्पस तो वेलफेयर ही था। लेकिन हाँ, उसको अगर हम पैसे दे रहे हैं, अगर कंपेंसेशन दे रहे हैं विक्टिम को, तो फॉल्ट एडमिशन नहीं माना, एडमिशन ऑफ फॉल्ट नहीं माना जाएगा। मुझे लगता है मैंने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। 2 बार सुनिएगा, 2 बार कम से कम, और नोट्स बनाइएगा, और उसके बाद कोई भी न्यूज़पेपर का आर्टिकल कहीं से भी किसी भी कोचिंग का भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि इस तरीके के फ्लो में आपको टॉपिक कैसे समझ में आता है। नोट्स जब आप बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कितना छोटे में सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं, फ्लो में कवर हुए हैं, स्टेप वाइज कि पहले वैक्सीन जब बनती है, बनने से पहले क्या होगा, अप्रूवल में क्या होगा, किस ऑर्गेनाइजेशन का रोल है, कौन अप्रूव करेगा, कौन कंपनसेशन देगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।